हम लोग जो है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट पे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन करंट को अब तक डिफाइन नहीं किए हैं। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन करंट का क्या है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ करंट। और करंट के बारे में ऑलरेडी क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं लोग। क्या लिखा हुआ है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितना देर में कितना चार्ज क्रॉस करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा 11th 12th में हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फ्लो ऑफ नेट पॉजिटिव चार्जेस। आपके लिए ये डेफिनेशन है, नेट पॉजिटिव चार्जेस। दिस इज डेफिनेशन ऑफ करंट। मतलब I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डेफिनेट दिस इज करंट, ठीक है। अब एक एक करके हर पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज नेट पॉजिटिव चार्ज उसको समझते हैं, वो बहुत जरूरी है समझना। तो देखिए नेट पॉजिटिव चार्ज को कैसे समझते हैं। पहली बात कि करंट हम बाय कन्वेंशन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को करंट लेते हैं, इस करंट, ठीक है। बाय कन्वेंशन हम इसको लेते हैं, करंट को इसको यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है, इनफैक्ट हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि करंट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा है नेट, तो पॉजिटिव चार्ज करंट हम उसका उल्टा मानते हैं, ऐसा मानते, फ्लो इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में, यानी अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा डायरेक्शन में है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो करंट वेस्ट टू ईस्ट लिखेंगे, उसका उल्टा, ठीक है। और आगे ये भी सीखेंगे इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। आने वाले वीडियो में सोचेंगे उसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, फ्लो नहीं बोलेंगे। खैर अभी के लिए हम लिख देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, वो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो लिखना है। अब नेट का क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखिए नेट का मतलब क्या है। मान लीजिए इधर से गया 70 कूलम चार्ज और इधर से गया 30 कूलम चार्ज, तो नेट चार्ज फ्लोन जो है 100 नहीं है, 40 कूलम है नेट चार्ज। 70 ऐसे 30 ऐसे कैंसिल आउट टाइप का हुआ, नेट 40, ओके। लेकिन यही चीज 70 ऐसे है और -30 कूलम ऐसे गया, -30 कूलम मान लो गया। इसका मतलब हुआ, अभी हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर जैसे ऐसे जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज उसका उल्टा है। तो हम सिंस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट लिखते हैं तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। -30 कूलम राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब 30 कूलम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये दोनों आइडेंटिकल चीज हैं, ठीक है। तो बताइए 70 और 30 मिलके नेट कितना हो गया? 100। ये है कहानी। तो नेट चार्ज होपफुली समझ में आ गया होगा। नेट चार्ज क्या है, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, देखिए हम लोग I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जो लिख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में, इसको हम या तो करंट बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। 11th में हम लोग पढ़ते थे डी एक्स बाई डी टी वी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस
उस इंस्टेंट का है जिस इंस्टेंट पे पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा आई एवरेज, एवरेज करंट, एवरेज करंट का मतलब ही हो गया किसी इंटरवल की बात हो रही है, एवरेज का मतलब हुआ। और ये इंटरवल डेल्टा टी है, यानी डेल्टा क्यू नेट बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू नेट बाय डेल्टा, दिस इज एवरेज। ओके, तो देखिए कैसे इसको यहां पे एग्जांपल से समझेंगे। मान लो 10 सेकंड में ऐसा हुआ होता तो हम क्या लिखते वहां पे, बताओ, नेट 40/10, ठीक है। ये मान लो 20 सेकंड में ऐसा हुआ होता तो वहां क्या लिखते, 100/, ये है एवरेज करंट। तो नेट चार्ज का एक अमाउंट है और टाइम टेकन एवरेज इंटरवल है, तो उसका हो गया एवरेज करंट, उसको हम बोलेंगे एवरेज करंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से देखिए, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। डी क्यू इक्वल टू हो गया आई डी टी, यानी डेल्टा क्यू नेट जो होगा डी क्यू का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा की छोटा छोटा चार्ज को ऐड कर रहे हैं तो बड़ा चार्ज मिलेगा, आई डी टी का इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल। मतलब अगर डेल्टा क्यू निकालना है, ये डेल्टा क्यू, तो आप क्या करोगे, करंट को इंटीग्रेट करोगे टाइम के टर्म में, और जहां से जहां तक चाहिए लिमिट वो डाल दीजिए, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर करंट एवरेज करंट, सॉरी डेल्टा क्यू नेट, ठीक। यानी आई को डिफाइन कर सकते हैं एवरेज करंट को, ऊपर में आई डी टी का इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल बाय ऊपर वाला टर्म, और डेल्टा टी को dt का इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल। एवरेज करंट को आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एवरेज करंट और वो सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है ये पी वाई क्यू का ही क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, करंट थ्रू, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, a wire of resistor 6 ohm flows for 15 seconds, represented as shown, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज आई इक्वल्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक 6 ओम रेसिस्टर से 15 सेकंड के लिए करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट का एक्सप्रेशन क्या है देखिए, ठीक है, 20 माइनस 15 सेकंड में 2t एम्पियर, करंट का ये एक्सप्रेशन 20 - 2t, वेयर t इज टाइम टेकन। ओके, तो करंट देखिए टाइम के टर्म में कांस्टेंट करंट नहीं है, 15 सेकंड के लिए फॉर रहा है 6 एम्पियर, 6 ओम में। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, प्लॉट इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करो। दूसरा, फाइंड नेट चार्ज एंड टोटल चार्ज फ्लोन, ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा, इन 15 सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा। ओके, थर्ड, एवरेज करंट टिल 15 सेकंड। फोर्थ, हीट डेसिपेटेड
till 15 सेकेंड। फिफ्थ, how many electrons would have been drifted till this time, और would have been circulated better to, क्योंकि करंट घूम रहा है, सिर्फ ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, करंट पूरा घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है, सर्कुलेटेड टिल दिस टाइम। ये सब क्वेश्चन है और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके सारे पॉइंट को। देखिए कैसे करेंगे डिस्कशन। ओके, तो कैसे करेंगे डिस्कशन, एक ही क्वेश्चन में आप सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जैसे कि पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा। ओके, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। हीट डिसिपेटेड वगैरह सब पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, आप सारा चीज को डिटेल से समझ सकते हैं। पहला, करंट का ग्राफ I इक्वल टू 20 - 2t। ओके, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर फंक्शन है टी आई, ठीक है, 20 से शुरू होगा, t0 पे देखिए, t0 पे है 20 वैल्यू, t0 पे आई का वैल्यू है 20, t इक्वल टू 10 पे है 0 और t इक्वल टू 15 पूछा है, 15 पुट कीजिए तो आई का वैल्यू क्या मिलेगा, 15 गुना 2 30 में -10, यानी 15 पे गया तो उसका वैल्यू हो गया 15 सेकेंड पे -10, -10 एम्पियर। ये हो गया करंट। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब हुआ देखिए 10 सेकेंड तक पॉजिटिव करंट है, 0 से 10 सेकेंड तक करंट है पॉजिटिव, और 10 के बाद करंट है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव करंट का क्या मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेटेड है सिंपली डायरेक्शन से। मतलब अगर पॉजिटिव करंट में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड तक, अगर इधर को पॉजिटिव मान लें, वायर में ऐसे जा रहा है, तो 10 से अधिक टाइम में किधर जाएगा, नेगेटिव करंट उल्टा। मतलब 0 से 10 सेकेंड तक अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो 10 सेकेंड के बाद पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नेगेटिव चार्ज नहीं फ्लो होगा, क्योंकि करंट डिफाइंड है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट जो डिफाइंड है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 10 सेकेंड तक ऐसे फ्लो होगा, 10 के बाद ऐसे फ्लो होगा करंट। ओके, इस तरीके से होगा, मतलब जो वहां नेट में माइनस किए थे बस वही कहानी है, नेट में माइनस हो जाएगा, उल्टा है, एक ऐसे है फिर ऐसे है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से ग्राफ हो गया, डेल्टा क्यू नेट निकालना है। डेल्टा क्यू नेट क्या होता है, हम लोग लिखे एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। देखिए ये एरिया, एरिया किसके इक्वल हो गया, हाफ गुना 10 गुना 20, 100 यूनिट। देखिए हाफ इंटू 20 × 10, तो 100 यूनिट। और ये एरिया किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू 5 गुना 10, 25। एक 100 यूनिट हो गया, एक 25 यूनिट हो गया। मतलब क्या हुआ, ऐसे जा रहा है 100 कुलम और ऐसे आ रहा है 25 कुलम, इधर जा रहा है 100 कुलम, इधर आ रहा है 25 कुलम, ठीक है। तो बताइए नेट चार्ज फ्लोन कितना होगा, चाहो तो आप एरिया से निकालो या ऐसे निकालो, 100 25 75 कुलम, इस तरफ सॉरी इस तरफ 75 कुलम नेट, या फिर एरिया से करो, क्या होगा बताइए, ऊपर का एरिया प्लस, एरिया आप पढ़ चुके हो, ऊपर में होता है प्लस और नीचे में होता है माइनस, तो मिलके कितना हो गया। तो ये पूरा कहानी हो गया कि टोटल
ये डेल्टा क्यू नेट, डेल्टा क्यू नेट, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज होगा, देखिए 100 प्लस 25, 125। टोटल चार्ज 125 है, लेकिन नेट चार्ज 75 ही है, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन। ये बिल्कुल वही कहानी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 100 ऐसे, 25 ऐसे, तो 75 डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्टेंस हो गया 125। बस वही कहानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। एवरेज करंट टिल 15 सेकेंड, एवरेज करंट का डेफिनेशन होता है नेट बाय डेल्टा टी। नेट है 75 और डेल्टा टी 15, 15 5 एम्पियर, ठीक है। नहीं तो डेल्टा क्यू नहीं निकालना है, तो आई एवरेज को आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 बाई 2 बिकॉज ऑफ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए। एल्स यही डेफिनेशन करेक्ट है, ये डेफिनेशन हमेशा करेक्ट है। एवरेज एवरेज का हमेशा ये करेक्ट है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो तो आप इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 लिख सकते हो, लेकिन दूसरे फंक्शन में नहीं लिख सकते। अगर यहां क्वाड्रेटिक टाइप का रहता कुछ, तो ये नहीं लिख सकते, तो ये नहीं लिख सकते हैं। लीनियर है इसलिए लिख सकते हैं, और लीनियर है तो आप आराम से लिख दीजिए। इनिशियल वैल्यू है, देखिए 0 से 15 क्या है, इनिशियल वैल्यू 20 I1, और I2 का वैल्यू कितना है, -10 बाई 2। तो देखिए 10 बाई 2 कितना हो गया, 5 एम्पियर, एकदम आ गया। ओके, तो एवरेज करंट भी हो गया। ओके, उसके बाद पहले हम ये कर लेते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव सर्कुलेटेड टिल दिस टाइम। 75 नेट जो है, मान लेते हैं नेट जो है कितना फ्लो हुआ है, 75 कूलम नेट हुआ है, ठीक है, ऐसे हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा सर्कुलेशन हुआ होगा, उल्टा उल्टा हुआ होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन्स, 75 कूलम टोटल चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल चार्ज है 75 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। ये आ जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें सर्कुलेट हुआ होगा। ओके, और इसका लास्ट पॉइंट है हीट डेसिपेटेड टिल 15 सेकेंड, हीट डेसिपेटेड, ठीक है, टिल 15 सेकेंड। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हीट डेसिपेटेड को, 6 ओम था रेसिस्टर का, ठीक है। तो हीट आपको पता है, हीट डेसिपेटेड होता है I²RT। कब, जब I इज कांस्टेंट, जब I कांस्टेंट हो तब। लेकिन यहां तो I वेरी कर रहा है, I वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एक ये तरीका लोग लिख देते हैं, I एवरेज का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। मतलब 5 एवरेज आया था, R का 6 ओम, अब 15 सेकेंड, ये कर देते हैं लोग, क्योंकि वेरी कर रहा है, एवरेज निकाल लेंगे, वेरी करता है तो एवरेज निकाल लेते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं होगा। एवरेज से हीट डिसिपेटेड नहीं निकलता है, ठीक है। एवरेज से हमेशा क्या निकलता है, नेट चार्ज, क्योंकि आई एवरेज जो है, आई एवरेज है किसके इक्वल, डेल्टा क्यू बाय नेट बाय डेल्टा टी। हीट का कोई लेना देना नहीं है, डेल्टा क्यू नेट निकलेगा आई एवरेज इंटू टी। देख लीजिए, आई एवरेज था 5 और टाइम 15, 15 गुना 5, 75 कूलम, ठीक है। तो आई एवरेज से हीट डेसिपेटेड नहीं निकलेगा। हीट डेसिपेटेड के लिए आपको बेसिक ही फॉलो करना पड़ेगा, और हीट डेसिपेटेड क्या होगा, I², देखिए RDT, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि I वेरिएबल है, I इज वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
आई का स्क्वायर, तो 20 माइनस 2t का स्क्वायर इंटू 6 इंटू डी टी, 0 से 15, ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 400 माइनस 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 80t डी टी इंटू 6 भी है, तो 6 भी तो है, इंटू 6 डी टी, 0 से 15। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तब मिलेगा, ठीक है, हीट डिसिपेटेड। दिस विल बी द राइट आंसर। आप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है, अगर आपके पास आर एम एस वैल्यू दिया रहता, जो कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एसी में, ठीक है। अगर आपके पास करंट का एवरेज नहीं, आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर दिया रहता, तब आप डायरेक्ट करते इनटू टाइम, तब डायरेक्ट कर देते। लेकिन सवाल यही है कि आईआरएमएस होता क्या है, आईआरएमएस होता क्या है, इसको हम लोग एसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।